हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक बुल्लू। और आज मैं लेके आया हूँ, मैं बात करूँगा बेसिकली ओपन गवर्नमेंट डेटा ओजीडी प्लेटफॉर्म के बारे में। ये क्या है विस्तार से मैं इसके बारे में बताऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी हमारे टेक बुल्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, टेक बुल्लू अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारेंगे, खोलेंगे तो दोस्तों आपको राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। तो जो कि मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जाके जो है क्लिक मारना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप मोबाइल से वीडियोस देखते हैं तो भी हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं मोबाइल से भी। आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपका गूगल या जीमेल के अकाउंट से आप यूट्यूब पर लॉगिन होना चाहिए और उसके बाद आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। इससे ये फ़ायदा रहता है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को तो रेगुलर नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जाते हैं कि हमने ये वीडियो बनाई। और अगर आप सब्सक्राइब करते टाइम अगर आपको उसके बगल में एक घंटी का निशान दिखे, अगर आप उस पर भी क्लिक मार देते हैं तो जो भी नई वीडियो हम बनाएंगे उसके नोटिफिकेशन तुरंत ही उस समय ही आपके लोगों के पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ओपन गवर्नमेंट डेटा क्या चीज़ है, अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ इसके बारे में। दोस्तों एक प्रोग्राम है आप कह सकते हैं, या एक पॉलिसी है गवर्नमेंट ने बनाई है, नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी। और ये पॉलिसी जैसे इंडिया लेवल पे है तो इंडियन गवर्नमेंट इसको फॉलो करके अपना डेटा जितना भी है उसके डिपार्टमेंट्स का, जितने भी जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का, कंज्यूमर का, जो भी है वो डेटा जो है पब्लिक कर देती है। पब्लिक कर देने का मतलब है कि वो डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, दुनिया में कोई भी बंदा उस डेटा को देख सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो चीज़ है, ये ओपन डेटा गवर्नमेंट का, ये ओपन गवर्नमेंट डेटा जो प्रोग्राम है बेसिकली ये दुनिया में सारी बड़ी कंट्रीज़ करती हैं। इसलिए करती हैं क्योंकि मान लीजिए जैसे दोस्तों कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ज़रूरत होती है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो वो डेटा कहाँ से लाएं कि इस कंट्री में ये चीज़ जो है, इस डिपार्टमेंट की ये चीज़ आप कह लीजिए मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड है या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो ये इनके पास ये डाटा है। अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे इंडिया में पॉल्यूशन था, अभी काफ़ी टाइम पहले बहुत पॉल्यूशन था, बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा जो लेवल था पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा था। तो अब उसको देखे कैसे कोई जना, अब वो डेटा कहाँ से आए? ठीक है, क्योंकि इंडिया में अगर रह रहा है बंदा, ठीक है, अब वो भी डेटा कहाँ से लाए? तो ये डेटा जितना भी है, ये जो आप लोग देखते होंगे मोबाइल ऐप्स है, वेबसाइट है, ये डेटा कहाँ से लेके आती हैं? ये डेटा यहाँ से ही लेके आती हैं। ओपन गवर्नमेंट डेटा जो इनका पोर्टल है या आप कह लीजिए जो इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे ये सारा डेटा मौजूद रहता है और ये लाइव अपडेट होता रहता है कई चीज़ों का, मतलब कई डिपार्टमेंट्स का। या फिर जैसे मैंने बताया एयर प्योरिटी इंडेक्स है, तो उसका मान लीजिए कि हवा कितनी साफ़ है, उसका जो है बड़े बड़े शहर का लाइव अपडेट होता रहता है, तो वो इस वेबसाइट पे भी अपडेट होता रहता है। अब ये जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने बताया कि ये NDSAP के अंदर आता है, नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी। तो ये इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है अपना जो है डेटा दुनिया के आगे ला रही है, और काफ़ी बड़ी कंट्रीज़ भी ये कर रही हैं। तो काफ़ी बड़ी कंट्रीज जैसे USA है, और भी जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, UK या जो भी कंट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी अब वो भी अपना डेटा जो है शेयर कर रही है इंटरनेट पे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें मैं बता देता हूँ इसका फ़ायदा क्या होता है। तो ये जो डेटा है ये शेयर है, कोई भी पढ़ सकता है, पहली चीज़। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि सारा डेटा शेयर कर दिया जाता है, यूज़र आईडी, पासवर्ड या फिर आप कहना चाहिए मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं। इसमें भी डेटा को कैटेगराइज करा गया है। इसमें डेटा को कैटेगराइज नेगेटिव लिस्ट और ओपन लिस्ट में करा गया है। नेगेटिव लिस्ट में दोस्तों वो सारी चीज़ें हैं जो कि कॉम मतलब किसी के सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जैसे मैं हूँ। ठीक है, अब मेरा जो मैं भी अगर उस डेटा में इंक्लूडेड हूँ, जो ये लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मेरा फ़ोन नंबर वगैरह भी होगा, तो ये लोग उसको पब्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जितना भी डेटा है ओपन डेटा को पब्लिक करते हैं। ओपन डेटा बोलते हैं दूसरे लिस्ट में जिसमें ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, ये सिक्योरिटी पर्पज से। तो इस डेटा का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? इस डेटा का फ़ायदा उन वेबसाइट बनाने वालों को, उन मोबाइल ऐप बनाने वालों को तो है ही। इस डेटा का, इस ये जितनी भी जानकारी इकट्ठी करी जितने भी डिपार्टमेंट से लाके और उसको जो है साझा कर दिया गया इंटरनेट पे, कोई भी देख सकता है। उससे ये फ़ायदा बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं फॉर एग्जांपल, या फिर बड़े बड़े जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, तो वो डेटा कहाँ से लाएंगे? वो लोग डेटा यहाँ से फैच करके रिपोर्ट्स वगैरह निकालते हैं।
मतलब ज़्यादातर, बाकी वो लोग अपने सर्वेज भी कराते हैं, बट ये भी है। अब मोबाइल ऐप है, वेबसाइट ओनर है, उन लोगों ने मोबाइल ऐप बना दी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, मतलब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में इतनी एयर क्वालिटी मतलब जो है साफ़ है, इतनी एयर है इस टाइम, आज इतनी साफ़ है। तो बैकग्राउंड में जहाँ से वो डेटा आ रहा है वो इसी, आप मान सकते हैं इसी वेबसाइट के थ्रू आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लोग मोबाइल ऐप या वेबसाइट बनाते हैं और उनको डेटा की ज़रूरत पड़ती है कि यार मैं ये जानकारी कहाँ से लेके आऊँ, मतलब ये मैं चाहता हूँ इसके लिए मोबाइल ऐप बनाना और मुझे गवर्नमेंट की ये जानकारी चाहिए, तो कहाँ से आए। तो ये साइट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये पोर्टल जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी ने बनाया है, गवर्नमेंट की जो है आईटी डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं। इसके अलावा डेटा को आप कई फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, सी एस वी में, एक्सएलएस में, मतलब एक्सेल स्प्रेडशीट्स में जो डाउनलोडेबल है। इसके अलावा एक्सएमएल में, आरडीएफ में, और इसके अलावा कई सारे फॉर्मेट हैं जिसमें आप डाटा निकाल सकते हैं। इवन एपीआईज भी अवेलेबल है। एपीआई दोस्तों क्या होती है कि कोई भी मोबाइल ऐप या जो वेबसाइट होती है और उसमें मान लीजिए आपने कुछ बनाई इन्फॉर्मेशन ऐसी कि उसमें लाइव डेटा चाहिए आपको, कि जैसे ही पीछे बैकग्राउंड में डेटाबेस में कहीं भी अपडेट हो रहा है तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाए आपके सामने। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, डेली की अपडेट हो, ठीक है। तो अब पीछे वो उसे जोड़ने के लिए उस डेटा से एपीआईज की ज़रूरत होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं उसको। तो वो डेटा, अब जो गवर्नमेंट का ये जो ओपन डेटा है दोस्तों, ये डेटा जो गवर्नमेंट ने इस पोर्टल पे डाल रखा है, मैं अभी आपको सब दिखाऊंगा। तो उस डेटा से ये लोग अपनी मोबाइल ऐप इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, किसकी मदद से, एपीआई की मदद से। तो जब भी इस डेटा में चेंजेस होंगे आपके मोबाइल ऐप पे भी वो आपको चेंजेस दिखेंगे, मतलब लाइव आपको चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये है इन शॉर्ट फॉर्म समझने की चीज़ है। तो इसका जो सबसे वेबसाइट है, इसकी एक वेबसाइट है, मैं आपको ले चलता हूँ सीधे, यही मेन वेबसाइट है data.gov.in। और ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली बार ऐसा कर रहा है दोस्तों, पहली बार इन द सेंस कि इंडिया ही ऐसा कंट्री है कर रहा है, काफ़ी बड़े बड़े देश ये करते हैं। और आप लोग जाके जानकारी देख सकते हैं, ओपन डेटा नाम से सर्च मार सकते हैं, ओपन डेटा यूएसए नाम से, या फिर उनकी भी बहुत वेबसाइट्स हैं, कई कई कंट्रीज़ की हैं, मतलब कई कंट्रीज़ की वेबसाइट है, हर कंट्री की जो है वेबसाइट्स हैं ज़्यादातर, ठीक है। और इससे ये फ़ायदा ये होता है कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या स्कॉलर हैं, उन लोगों को स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा जो लोग बिलीव करते हैं, जो लोग डेटा निकालना चाहते हैं, उसको अपने तरीके से ग्राफ वगैरह बना के दूसरों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि इंडिया में इस टाइम इतनी पॉपुलेशन है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है, या फिर फाइनेंस में जो है जीडीपी इतना चल रहा है, तो वो सारा का सारा डेटा आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे मैंने वेबसाइट का लिंक कॉपी करा लिया, मैं आपको सीधे खोल के दिखा देता हूँ वेबसाइट। यहाँ पर हम जाते हैं और ये है दोस्तों सिंपल वेबसाइट है, इसमें कोई ज़्यादा लोचा नहीं है। आप यहाँ पे रजिस्टर करिए और रजिस्टर MyGov.in, जो कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, MyGov.in क्या चीज़ है और कैसे उसे बेटर वे में यूज़ करें। तो उस पर जो लॉगिन आईडी है वो यहीं पे चलेगा, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। रजिस्टर पे आप क्लिक मारेंगे, यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के। या फिर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस या लिंक्डइन, जो भी है, ठीक है। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आप यहाँ से डेटा जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली मेन चीज़ें क्या है। यहाँ पे ये मेन्यू बटन है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ओपन डेटा साइट्स। तो ओपन डेटा साइट जैसे मैंने बताया कि जिन जिन कंट्रीज़ की साइट है ओपन डेटा की, उनकी जानकारी इस लिंक पे दे रखी है। आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे ये यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो ये नया टैब खुल गया। अब ये देखिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का है, ठीक है, कनाडा का है, ठीक है, इंडिया का है, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है उसका, साउथ कोरिया का है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स वाले लिंक पे इस पर क्लिक मारता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का भी ओपन डेटा है, ठीक है। तो आप लोग जैसे यहाँ पे ये तो मैप पे ले जा रहा है सीधे, आप लिंक जैसे, ये तो खाली मैप पे बता रखा है कि किस किस कंट्री ने ओपन डेटा, मतलब अपना डेटा सार्वजनिक कर रखा है काफ़ी हद तक। तो आप लोग जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको जो है उनके भी लिंक मिल जाएंगे। लेकिन मैं फ़िलहाल इंडिया की ही बात कर रहा हूँ तो मैं उसी की क्या चलूँगा। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये है कैटलॉग। कैटलॉग को हम खोलते हैं, सेक्टर्स को खोलते हैं, ठीक है। इवेंट चीफ डेटा ऑफिसर मैं बता देता हूँ क्या होते हैं ये दोस्तों। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के लोग होते हैं। ये लोग जो है चीफ डेटा ऑफिसर एक ही होता है,
मतलब डिपार्टमेंट वाइज भी कई होते हैं, तो ये लोग मेंटेन करते हैं कि डेटा जो है अपडेट हो रहा है, सिक्रेसी बढ़ती गई है, मतलब सिक्योरिटी वाइज लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना हो, और जो है डेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट हो जाए। इवन आप लोग यहाँ पे जाकर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर डेटा सेट चाहिए, कि मुझे इस डेटा का डेटा सेट चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस नाम वगैरह डाल के, और सबमिट कर दीजिए, एंड मे बी दे विल एंटरटेन। मैंने कोई सबमिट नहीं करी इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन ये काम इसीलिए आता है, ये वाला यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये जो दिख रहा है सजेस्टेड डेटा सेट, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैटलॉग जैसे खुल गया, मैं और भी जैसे यहाँ से, यहाँ पे एनालिटिक्स है दोस्तों, ये कैटलॉग है, ये हाई वैल्यू सेट है, जो जो येलो में लिखा है ये सेक्टर्स है, विजुअलाइजेशन गैलरी है, ये एपीआईज हैं जैसा कि मैंने बताया। इसमें जितने भी इंडिया में पिन कोड है सबकी डायरेक्टरी है, ये जो डेटा दिखा रहा है इसका। पॉलिसी है कि कैसे, लाइसेंस है, ओपन डेटा यूज़ करने का लाइसेंस है ये, ठीक है। एपीसी गैलरीज है, ब्लॉग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम जैसे कैटलॉग पर चलते हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ से खोल लिया था कैटलॉग सेक्टर्स। अब हम जैसे मेट्रिक्स खोल लेते हैं, सजेशंस भी आप लोग कर सकते हैं, तो इसको खोल ही लेते हैं। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन दोस्तों ये होता है कि जो भी डेटा होता है एक्सेल शीट में या किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, दिखाना कि हाँ भाई इतने ईयर में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी, इतने ईयर में इतनी हो गई, या फिर इतना मेल टू फीमेल रेशियो था, या फिर इतने बच्चों की मृत्यु दर थी। तो इसको अच्छे तरीके से ग्राफ और चार्ट के रूप में दिखाना, इसी को बोलते हैं दोस्तों विजुअलाइजेशन। और आजकल के ज़माने में जैसे फ्यूचर अगर हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, आज का हमने ग्राफ बनाया दोस्तों, ठीक है, कि आज जो है इतनी पॉपुलेशन है और फ्यूचर में इतनी होगी, ठीक है। और ये जो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट मतलब कि अनुमान लगाना। अब ये जो अनुमान लगाना है, प्रेडिक्शन करना है, और करंट जो डेटा मेरे पास, जो अभी का डेटा अवेलेबल है, अभी पिछला पास्ट का, और उससे मैं फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और उसी को दोस्तों एनालिटिक्स बोलते हैं। ये लोग ध्यान रखिएगा, इसमें यही डिफरेंस होता है। एनालिटिक्स का मतलब होता है कि फ्यूचर का प्रिडिक्ट करना, जो मेरे पास करंट डेटा है उससे, कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद ये कितना होगा, ये कितना होगा, इसको एनालिटिक्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैटलॉग में आ जाइए। कैटलॉग में आप वैसे यहाँ पे सर्च भी मार सकते हैं, 4662 डिपार्टमेंट्स का आप कह सकते हैं, या फिर चीज़ से रिलेटेड डेटा यहाँ पे मौजूद है। अब हम जैसे आपको दिखाते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम परफॉर्मिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, तो ये डेटा है, देखिए झारखंड का है, हिमाचल प्रदेश का है, और ये लास्ट जो अपडेट है ये कब अपडेट हुआ है ये लोग आप देख सकते हैं, 13 फरवरी को लास्ट अपडेट हुआ है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इसका एपीआई अवेलेबल नहीं है, विजुअल एक्सेस नहीं है, ये खाली डेटा सेट है। तो जैसे, और ये 111 लोगों ने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो जैसे मैं इसी पे क्लिक मार देता हूँ, ये एक मतलब एक स्टेट का डेटा दे रखा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम परफॉर्मिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, जो गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रही है, तो वो क्या क्या है। तो ये CSV फाइल में दोस्तों ये डेटा मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये क्वार्टरली अपडेट होता है। ग्रैनुलैरिटी का मतलब है कि ये क्वार्टरली अपडेट होने वाला डेटा है। फाइल साइज इतना है दोस्तों, ठीक है। और आप यहाँ से रेफरेंस URL यहाँ से मतलब जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, मतलब ये रेफरेंस है कि यहाँ से ये डेटा आ रहा है, ठीक है। अब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यार डाउनलोड का भी ऑप्शन दे देगा, ठीक है। और इसका चीफ डेटा ऑफिसर कौन है, विष्णुकांत श्रीवास्तव, जो इस डेटा को लाते हैं और इस पोर्टल में अपडेट करने का काम करते हैं। अपडेट करने का वो तो काम नहीं करेंगे, लेकिन उनकी निगरानी में होता है, आप ये कह सकते हैं। और उनका फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे सब दे रखा है, अगर आपको कांटेक्ट करना है कि डेटा आपको गलत लगता है या गलत दिया गया है, या जैसा भी आप मतलब अगर कुछ ज़्यादा ज्ञानी है, आप कुछ ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। डिटेल्स ऑफ जेल, इंडिया में कितनी जेल हैं उसका सारा डेटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स क्राइम इन इंडिया 1972 का ये डेटा है। तो यहाँ पे आपको तरह तरह के डेटा मिल जाएंगे दोस्तों। और जो भी आपको सर्च मारना है कि इंडिया में कितने व्हीकल बिके हैं, कितने मैरिड पॉपुलेशन है, देखिए सेंसस का भी पड़ा हुआ है कि पॉपुलेशन वाइज पड़ा हुआ है। अब मैं और आगे चलता हूँ जैसे, तो आप देख सकते हैं। और ये साइट बहुत अच्छी है डेटा वाइज, जिनको भी बहुत कुछ आगे करना है, काम स्टैटिस्टिक्स में काम करना है या तैयारी करनी है, वो लोग लाइव डेटा निकाल सकते हैं। कुछ नंबर्स अपनी कंपनी में आपको देने हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आपको मतलब आप ये समझ लीजिए कि मोबाइल ऐप बनानी है इस डेटा से, आपको कुछ अच्छा सा आपके दिमाग में विचार है या वेबसाइट बनानी है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जितने भी इंडिया में एडवोकेट हैं उन सब की लिस्ट है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे। तो आप हैरान नहीं होंगे दोस्तों, जब मैंने ये वेबसाइट देखी थी, बहुत पहले देखी थी, लेकिन मैंने सोचा इसका वीडियो बनाऊंगा, मेरी ये लिस्ट में था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला।
इस पे इतनी चीज़ें हैं ना। अगर मैं भी खुद अपनी कुछ वेबसाइट बनाना चाहूँ इस पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेके कि जितने भी एडवोकेट्स हैं उसकी लिस्ट चाहिए मुझे, ठीक है, तो मैं ये डाटा यहाँ से निकालूंगा और मुझे अगर थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती होती तो मैं उसकी एक वेबसाइट बना देता। तो जो भी बंदा गूगल पे सर्च मारेगा ऑल इंडिया एडवोकेट लिस्ट, वो मेरी वेबसाइट पे आ सकता है। क्योंकि इस टाइप का डेटा दोस्तों, इस टाइप के जितने भी डेटा से रिलेटेड वेबसाइट है, मोबाइल ऐप्स, आपको कम ही मिलेंगी नो डाउट, मिल जाएंगी, लेकिन एक दो ही मिलेंगी। मतलब तो इसमें आप यूनिक डेटा ढूंढ सकते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, जिसकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप आप बना सकते हैं। तो ये यूज़फुल है बहुत ज़्यादा वेबसाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं लिस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने क्राइम्स हुए 1974 में, कितने 1973 में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दिए गए। आप यहाँ पे जो मर्जी, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ एयर पॉल्यूशन डाल देता हूँ, पॉल्यूशन डालते हैं तो देखिएगा पॉल्यूशन पे कितना आता है, देखते हैं, लेट सर्च। तो ये देखिए दोस्तों, पॉल्यूशन के हिसाब से यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स का डेटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। कंप्रेहेंसिव इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स, इंडस्ट्रियल एरिया का जहाँ जहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है उसका डेटा आ गया यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है सर्च कर सकते हैं, ये कैटलॉग है मेन। अब सेक्टर वाइज आपको डेटा चाहिए, मतलब मान लीजिए कैटलॉग में आप सर्च नहीं कर पा रहे, आपको पता है कि किस सेक्टर से रिलेटेड है जो मुझे डेटा निकालना है, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सारे सेक्टर दे रखे हैं, तो आप लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। इसे हम बंद कर देते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं सेक्टर्स में। तो एक ही चीज़ है, आप चाहे मेन्यू में यहाँ से जाएं, चाहे आप जो है इसे हम बंद करते हैं मेन्यू को, चाहे आप यहाँ पे क्लिक मार दें कहीं, ठीक है। तो सेक्टर वाइज में जैसे हम फॉर एग्जांपल निकालते हैं फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस पे क्लिक मारते हैं, देखते हैं फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या डेटा मौजूद है। ये देखिए दोस्तों, स्टेट वाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग 10th प्लान, जो 10th प्लान था गवर्नमेंट का, उसका स्टेट वाइज कैसी रही परफॉर्मेंस, वो है दोस्तों डेटा, ठीक है। अब जैसे हम चलते हैं और कोई देखते हैं, ये देखिए आम आदमी बीमा योजना जो भी कवरेज है इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, कैग की रिपोर्ट्स हैं, लोकल बॉडी रिपोर्ट्स कैग की, यूनियन ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। कितने एक्सपेंडिचर हुआ, कैग कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि कितना एक्सपेंडिचर है, कितना डिस्पर्स्ड हुआ पैसा 2000 से लेकर 2011 तक। तो आप लोग निकाल सकते हैं, चीते लोग हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरे हिसाब से, वो लोग यहाँ से जो है कुछ निकाल सकते हैं और अच्छी खबर बना सकते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगी, आई नो, आई एम श्योर फॉर दैट, ठीक है। तो ये है दोस्तों यहाँ पे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की मैट्रिक्स है जैसे, तो उस हिसाब से यहाँ पे डाला गया है कि इस डिपार्टमेंट का इतना डेटा सेट पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाली गई हैं, आप लोग थोड़ा खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिसोर्सेज है, कैटलॉग्स हैं यहाँ पे उनके इतने, सजेशंस जैसे लोगों ने डाला हुआ है कि मैंने बताया था ना कि आप वहाँ पे सजेस्ट सबमिट कर सकते हैं डेटा सेट आपको किसका चाहिए। आज नहीं कल नहीं ये लोग रिप्लाई करते हैं, और नहीं करते देन इट्स ओके यार, आपने मेहनत तो करी, एटलीस्ट डाला, सबमिट करा, वैसा ही करना चाहिए आजकल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने सजेशन डाले हुए हैं कि डायबिटीज़ डेटा सेट फॉर कर्नाटका और इंडिया, मतलब डायबिटिक कितने लोग हैं उन सब का डेटा सेट आप बताइए, तो लोगों ने सजेस्ट करा हुआ है। लाइव ट्रेन रनिंग स्टेटस, रिजर्वेशन, डिलेज, ये सब, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। ट्रेन से विजुअलाइजेशन है दोस्तों, तो आप चाहते हैं कि विजुअलाइज डेटा आप डाउनलोड करें, तो यहाँ पे दोस्तों वो भी है कि जैसे जो डेटा था इनके पास, इन्होंने कुछ अच्छे तरीके से उसकी पीपीटी बनाई और उसके ग्राफ वगैरह बनाए, यहाँ पे डाल दिया। तो आप लोग यहाँ से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे जो है डेटा दे रखा है। तो ये कुछ ज़्यादा वो ऐसा नहीं है। अब जैसे ये है दोस्तों ट्रांसपोर्ट में, आप देख सकते हैं कि रोड्स के बारे में दे रखा है, नेशनल हाईवेज़ के बारे में दे रखा है, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कितनी लेंथ है उनकी, ठीक है, एक्सीडेंट कितने हुए, और ये 26/5/2016 का अपडेटेड डेटा है लास्ट। आप देख सकते हैं इसको खोल के कि ये कब अपडेट होता है, 6 महीने पे, 1 साल पे कब अपडेट होता है। तो ये भी चीज़ें हैं यहाँ पे, सब आपको जो है मिल जाएंगी। और ये सारा जो इनिशिएटिव है दोस्तों, ये सब डिजिटल इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितने एक्सीडेंट हुए ड्राइवर की वजह से, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये देखिए ऐप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जेसन में भी, ये जो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं उन्हें पता होगा, कोडिंग वगैरह करते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये ग्रैनुलैरिटी, मतलब ये 1 साल में एक बार आता है डेटा, आप देख सकते हैं कि 1 साल में एक बार नई फाइल पब्लिश हो जाती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। विजुअल एक्सेस नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली ओपन करके नहीं खोल सकते,
ये CSV फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक मारिए और ये डाउनलोड का आपको जो है ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ये डाउनलोड का आ रहा है, मैंने उस पर क्लिक मार दिया था यहाँ पे CSV फॉर्मेट में। तो ये देखिए मेरा ये CSV फॉर्मेट, मतलब एक्सेल का जो पुराना फॉर्मेट था उसे CSV बोलते हैं। तो CSV फॉर्मेट में ये डाटा आ गया। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा स्टेट वाइज डेटा आ गया। 2009 में इतने थे, 10 में इतने थे, 11 में इतने थे। तो ये उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो कर सकते हैं इसके डेटा के साथ। अब दोस्तों इसमें जो है और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ तो है नहीं। बाकी एपीआई वगैरह भी मैंने बता दिया। एपीआई वगैरह आपको 444 डेटास की एपीआई है, आप लोग सर्च मार सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा हमारे वीडियो को, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा टेक ब्लू चैनल को, ताकि हम लोग और मोटिवेट हों और इस टाइप की वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकें अच्छी अच्छी, और आप लोगों को दे सकें। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।